नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था खाद्य पदार्थ जिसके पोषक तत्व तथा पादपों में पोषण की विधियाँ, स्वपोषी विधि और विषमपोषी या परपोषी विधि। आज हम इसी के आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी जो पादप होते हैं वे किस प्रकार कच्चे पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थों का संश्लेषण। तो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण में पादप के वे कौन कौन से भाग हैं जो खाद्य पदार्थ को संश्लेषण करने में या उनमें किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जड़। जड़ भूमि के अंदर रहती है, जो मृदा से खनिज, लवण एवं जल का संग्रहण करती है। संग्रहण करके वह तने तक पहुंचाने का कार्य करती है। दूसरा आता है तना पादप को खड़ा रखने का कार्य करता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंतर्गत यह जड़ द्वारा संग्रहित किया हुआ जो भी कच्चा माल है, खनिज, लवण और जल, उसको ग्रहण करती है। ग्रहण करके वह संचरण के माध्यम से अर्थात परिवहन करके पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तने का काम है जड़ से ग्रहण करना मटेरियल को और पत्तियों तक पहुंचाना, यह काम हो गया तने का। तीसरा आता है पत्ती। पत्ती है, इसको पादप की खाद्य फैक्ट्रिया भी कहा जाता है। खाद्य फैक्ट्रिया अर्थात अपन जानते हैं फैक्ट्री किसको कहते हैं, जहाँ पर सामान का निर्माण होता है, कोई ना कोई वस्तु बनती है, अर्थात हम कह सकते हैं पत्ती है वो पादप के भोजन निर्माण का कार्य करती हैं, अर्थात पत्तियों में पादप का भोजन बनता है। तो यह और इसके क्या कार्य है, यह किस प्रकार बनती है, किस माध्यम से बनती है, तो उसमें सबसे पहले भूमिका रहती है। पत्ती का पहला काम होता है जड़ के द्वारा तने के माध्यम से होता हुआ जो भी कच्चे पदार्थ आते हैं उनको सबसे पहले अपने पास ग्रहण करती है, पहला काम। दूसरा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं। तीसरा, पत्तियों द्वारा जो हरित वर्णक यानी क्लोरोफिल उसमें पाया जाता है, हरित वर्णक जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, उस क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है। ये क्लोरोफिल ही सबसे महत्वपूर्ण है। हरित वर्णक अपन कह सकते हैं जिस पादपों में क्लोरोफिल पाया जाता है वे ही स्वपोषी होते हैं, अर्थात स्वयं प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर सकते हैं। ये तीन पत्ती के मुख्य कार्य। अब ये CO2 किस प्रकार ग्रहण करती हैं, तो उसमें पत्ती में जिस प्रकार अपना शरीर कई करोड़ों या लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही पत्तियों भी कई प्रकार की कोशिकीय परतों से बनी होती है। इन कोशिकाओं द्वारा जो घिरे हुए छिद्र होते हैं उन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जिस प्रकार अपने शरीर में भी रंध्र होते हैं जहाँ से अपने श्वेत अर्थात पसीना निकलता है, ठीक वैसे ही कोशिकाओं में भी, पत्तियों में भी रंध्र पाए जाते हैं। उन्हीं रंध्रों की सहायता से वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करती हैं, अर्थात ऑक्सीजन को निकालती है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया करती है। ये इसका मुख्य कार्य आता है। इसके बाद जब पत्तियां इन सब को ग्रहण कर लेती है, ग्रहण करने के उपरांत अब उसका क्या करना, भोजन बनाना, भोजन निर्माण की प्रक्रिया। जब कच्चा माल आ जाता है तो किस प्रकार वह भोजन बनाती है, उस भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम क्या है, तो सबसे पहले अपने ध्यान में आता कि प्रकाश नाम से स्पष्ट है। प्रकाश अर्थात सबसे ज़्यादा प्रकाश है सूर्य का, तो सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। दूसरा लिखा हुआ हरे पादप। हरे पादप अपन ने पढ़ा कि हरे पादप किसको कहा जाता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल युक्त हरे पादपों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, तो इसलिए हरे पादप का है, जिसमें हरा रंग पैदा है क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करना। अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बोहाइड्रेट बनती है और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इस ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम अपन ने पढ़ा बनता है, किस प्रकार बनता है? तो देखिए इस पत्ती के ये अपन ने भाग पढ़े, इसी माध्यम से पत्तियां अपनी रंध्रों की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करती हैं। जड़ के माध्यम से लाया हुआ जो जल है उसको ग्रहण करती है। फिर खनिज लवण और जल उनके पास में उपस्थित है। दिन के समय में जब पत्तियों पर जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल वर्णक पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो एक रासायनिक प्रक्रम होता है, रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया आपको नाम से ध्यान होगा, रासायनिक अभिक्रिया अर्थात नए पदार्थ का निर्माण। तो ये कच्चे पदार्थ खनिज लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड, इन पर जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो इनसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ऊर्जा के लिए, कार्बोहाइड्रेट पादप के लिए निर्माण होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का पादप अपने लिए उपयोगी है, इसलिए उसका पादप उपयोग कर लेते हैं। और क्या बनता है नया पदार्थ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपन ने पढ़ा कि सजीव सभी ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन पादप भी ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में लेते हैं, लेकिन इनके पास अपनी आवश्यकता से अधिक ऑक्सीजन होती है, इसलिए उस ऑक्सीजन को वह वायुमंडल में छोड़ देते हैं। ये तीर मैंने इसीलिए ऐसा बनाया है कि उसको स्वतंत्र कर देते हैं, वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं। यह प्रक्रम है। अब किस प्रकार होता है देखिए, सूर्य की दिन के समय जब सूर्य दिखता है तो सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलती है, वे पत्तियों पर गिरती है। पत्तियों पर जो गिरती है, यहाँ पर जड़ द्वारा या तनेज के माध्यम से लाया हुआ जो खाद्य पदार्थ कच्चा माल है उसके ऊपर गिरती है। तो यह इसमें कोशिकाओं में, पत्ती में कई कोशिका प्रकार की होती है, कि स्ट्रेन और एक होती है ग्रेना, इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रक्रम होता है। इस माध्यम से आज हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किस प्रकार होता है और संश्लेषण होने के उपरांत उन खाद्य पदार्थों से किस प्रकार उनका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये आज अपन ने पढ़ा। कुछ पादपों में हरे रंग के अलावा क्लोरोफिल भूरे, नीले या पीले रंग के भी पाए जाते हैं, जिससे भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा जिस प्रकार सजीवों के लिए भी अन्य खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पादपों में भी कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट का अपन ने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सर्जित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु मिल करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके बाद मुख्य घटक आता है प्रोटीन। अपन ने जंतुओं के लिए पढ़ा प्रोटीन वृद्धि विकास के लिए ज़रूरी है, ऐसा ही काम यह पादपों में भी करता है। पादपों के भी वृद्धि विकास के लिए और वैकल्पिक ऊर्जा का कार्य प्रोटीन के माध्यम से होता है। प्रोटीन का पादपों में सर्जन किस प्रकार होता है? तो प्रोटीन है वह भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट के जो 3 तत्व हैं उसके साथ नाइट्रोजन गैस मिली हुई होती है, नाइट्रोजन के परमाणु मिले होते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का सर्जन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एक नाइट्रोजनीय पदार्थ है, अर्थात नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। अब अपने सामने आता है कि पादप में यह नाइट्रोजन किस प्रकार ग्रहण होती है। अपन ने कई बार ऐसा पढ़ा कि उस पादप में नाइट्रोजन पाई जाती है। जैसे दाल पादप है, दाल युक्त उसमें नाइट्रोजन होती है। तो आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जो ये पादप होते हैं, इन दाल युक्त प्रोटीन युक्त जो पादप होते हैं उनकी जड़ों के पास में कुछ ऐसी गांठ जैसी गंटीले अंदर होते हैं। उनके पास में मृदा के अंदर एक जीवाणु पाए जाते हैं एक प्रकार के। उन जीवाणु में मुख्य रूप से एक जीवाणु का प्रकार है वो है राइजोबियम। यह राइजोबियम क्या करता है? मृदा में विलीन नाइट्रोजन, अपने को पता है नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में
तो मृदा की जो ऊपरी परत है उसमें भी नाइट्रोजन विलीन होती है। उस मृदा में विलीन नाइट्रोजन को यह राइजोबियम नाइट्रेट में बदलने का कार्य करते हैं। किसमें बदला था? नाइट्रेट में। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं यह राइजोबियम, और उसके बाद वह उसको जो खाद्य पदार्थ है उसके साथ में विलीन कर देते हैं। इस प्रकार यह पादप के पास जाती है और अन्य पदार्थों से प्रक्रम में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रकार यह वसा है, वसा भी एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। इसमें भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ग्लिसरॉल रहता है, इसके माध्यम से निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे पादप में पोषण की अन्य विधियाँ। धन्यवाद।